चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर, जिनकी अंतिम देशना के स्वरूप परमात्मा ने जब कोई दीपक जलता रहता है, दीपक के बुझने के पहले क्या होता है? कम प्रकाश होता है कि ज्यादा हो जाता है? हाँ, झपकता है और ज्यादा उजाला देता है। जिस तरह से दीपक जलता है उसके अंतिम समय में वह उजाला ज्यादा फैलाता है, उसी तरह से परमात्मा महावीर ने भी जब अपनी अंतिम समय आया और उस अंतिम समय के अंतर्गत उस अंतिम समय में उन्होंने कौन सा उजाला फैलाया? ज्ञान रूपी उजाला। उन्हें मालूम था कि मेरे निर्वाण के बाद मेरे निर्वाण के बाद क्या होगा? तीर्थंकर होगा ही नहीं, कोई तीर्थंकर न होगा और कुछ समयों के बाद में केवल ज्ञानी भी नहीं होंगे, क्योंकि जम्बू स्वामी जम्बू स्वामी से होगा केवल लास्ट जम्बू स्वामी चाहिए, केवल क्या? अभी दीक्षा लो, यहाँ से अच्छे आराधना करके सिमंदर स्वामी के पास जाओ, 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लो, केवल ज्ञान आपके फिक्स। बस इस गांव में आपने को दीक्षा नहीं लेना और पर बहुत ही बात करेंगे तो केवल ज्ञान मिलना भी मुश्किल है। और उस वक्त ऐसे अंतिम समय में परमात्मा महावीर ने 55 पुण्य के 55 पाप के अध्ययन और उत्तरायण सूत्र के 36 अध्ययन बताए हैं। हाँ, छोटी मोटी 5-10 मिनट की शिक्षा नहीं देती। कितना लंबा समय चला था इस शिक्षा में? 48 घंटा, 16 प्रहर, 2 दिन पूरे लगे। ये भी उपवास करते हैं और वो भी छठ का तब। परमात्मा ने दीक्षा ली थी तब भी छठ किया, दीक्षा ली तब भी छठ, और निर्वाण को पाए तब भी छठ का। अपना निर्वाण क्या मालूम कब होगा? वो 5 कल्याण जो बताए हैं। हाँ, हमारा निर्वाण है ही नहीं ना, अपना नहीं है, ये तो बोल रहे हैं कि वो दिन निर्वाण कल्याण अपना कब आएगा? ये जो परमात्मा के 5 कल्याण का आज हम मना रहे हैं, ऐसा अमावस के दिन हम क्या मनाएंगे? परमात्मा का निर्वाण कल्याण। जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, च्यवन और निर्वाण, ये 5 कल्याण जो है प्रभु से रोजाना प्रतिदिन यही भावना मानिए। मोक्ष की भावना मत खाना एक बार, केवल ये बोलना भगवान तेरा कल्याण हुआ, मेरा कल्याण भी कब आएगा? मेरा कल्याण भी कब होगा? जन्म कल्याण मनाते हुए वक्त या दीक्षा कल्याण मनाते हुए अपने को ऐसे भाव जगे कि भगवान आपका दीक्षा कल्याणक में मना रहा हूँ, मेरी दीक्षा कब होगी? मेरे कर्म ऐसे उदय में कब आएंगे? नहीं, कभी किसी ने निभाए। हाँ, दीक्षा देखनी तो अच्छी लगती है, सही ना? पर लेनी भी अच्छी लगती है, तो लो ना। अभी तक बैठे क्यों? जो चीज अच्छी लगती, मार्केट में कोई चीज आपको पसंद आ गई, फिर कैसे भी करके आप तुरंत उसको पाने की इच्छा रखते हो। पैसे से मिलती है और दीक्षा अपने को भावों से मिलेगी। भाव है तो बस भावों से उसे खरीद लें। इसमें पैसे खर्चने के पीछे या मेरे चाकरी या मेरे सेवा वगैरह कोई व्यक्ति करेगा, सब अपने नसीब से आते हैं, नसीब का खाते हैं, नसीब से पीते हैं, सब कुछ अपने को अपने भाग्य के हिसाब से मिलता है। किसी के जाने से किसी का गुजारा रुक नहीं जाता है। और ऐसी चरम तीर्थपति महावीर प्रभु कि मेरे ऐसे भव्य जीव, मेरी संतानें वंचित न रह जाए,
वजह से 16 प्रहर की परमात्मा ने देशना दी। और ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन आज हम देखने जाएंगे। 36 अध्ययन में साधु जीवन की चर्याएं कैसी होनी चाहिए, एक एक अध्ययन के माध्यम से बताया है कि कौन सा अध्ययन किस लिए है। पहला अध्ययन बताया है विनय अध्ययन, सुविनीत और अविनीत शिष्य कैसा होता है। उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन है विनय अध्ययन। अब ये ध्यान रखना, केवल साधु साध्वी के लिए ये चीज नहीं बताया है। जिस तरह से साधु साध्वी ने एक निमित्त बताया है, उसको लक्ष्य में लेकर श्रावक श्राविकाओं को भी वैसे बनना है। विनीत और अविनीत शिष्य में क्या अंतर होता है। विनय आ गया तो समझना धर्म की शुरुआत हो गई, मोक्ष आपके नजदीक में आ गया। विनीत शिष्य अविनीत शिष्य कैसे होते हैं। विनीत शिष्य तो हमेशा गुरु की बाजू में, गुरु के साथ में रहता है, हर तकलीफों को वह समझता है, वह विनीत कहलाता है। और अविनीत शिष्य गुरु से कितनी ही कोसों दूर जाकर बैठता है कि कहीं मुझे गुरु कोई कार्य न बता दे। गुरु के ऊपर गुस्सा करना, क्रोध करना, सामने बोलना, ये सारे अविनीत शिष्य के लक्षण हैं। और ऐसे ही विनय अध्ययन के अंदर अन्य दृष्टांत न लेते हुए इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत जो दृष्टांत दिए हैं, उन्हीं दृष्टांतों को हम देखेंगे कि अविनीत शिष्य की हालत क्या होती है। कुल बालक मुनि का दृष्टांत विनय अध्ययन के अंदर बताया है। कुल बालक मुनि बाल्य वय में ही उन्होंने दीक्षा ले ली और बाल्यावस्था में दीक्षा लेने के बाद में जब यौवन के प्रांगण में उन्होंने पैर रखा और उस वक्त उनके मन में अहंकार जागने लगा। क्या होने लगा? अहंकार आने लगा। गुरु कुछ बातें कहते, कुछ कहते तो उससे गुस्सा आता था। वह गुरु से कंटाल गया कि दिन भर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, मुझसे अब इनका कहना, ये जो बोलते हैं वह सहन नहीं होता है। और इसी वजह से कुलवाक मुनि ने अपने गुरु को मारने के लिए पहाड़ की एक शिला को नीचे गिरा दी। जैसे ही शिला नीचे गिर रही है, गुरु को मालूम पड़ गया और बाल बाल वह बच गए। जैसे ही मालूम पड़ा उन्हें कि यह शिला किसी और ने नहीं, मेरे ही शिष्य ने गिराई है मुझे मारने के लिए, तब गुरु ने शिष्य को श्राप दे दिया कि तेरा पतन एक महिला से होगा, स्त्री से होगा। अब वह सोच रहा है, गुरु ने तो गच्छ से बाहर निकाल दिया, वह गच्छ से निकल गया बाहर। अपने गुरु को छोड़कर वह अन्य जगह रहने लगा। वह सोचने लगा कि ऐसी जगह पर जाऊं जहां पर कोई महिला ही ना हो। और ऐसी वह साधना करने के लिए एक नदी के तट पर जाकर वह साधना करने लगा। उसकी साधना के प्रभाव से, जो उसका तप था, उस तप के प्रभाव से नदी ने भी अपना मार्ग दूसरा चुन लिया। नदी ने अपना मार्ग दूसरा बना लिया। वहां पर साधना करते करते समय हो गया और इसी वक्त साधना का समय, इसी बीच में चेटक और कोणिक का युद्ध हो रहा। कोणिक ने चेटक राजा की वैशाली नगरी में को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन युद्ध में विजयी वह प्राप्त नहीं हो रहा। कोणिक ने पूछा कि क्या कारण है, मेरा विजय प्राप्त हुए, जय क्यों नहीं हो रहा, मैं जीत क्यों नहीं रहा हूँ। तब किसी ने बताया कि इस नगरी में मुनि सूरज स्वामी भगवान का स्तूप बना हुआ है, वह अगर तोड़ दिया जाए तो आप उसी दिन उस नगरी के राजा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के मंदिर का इतना प्रभाव है, ध्यान रखना। अपने को लगता है
मंदिर भगवान है। अरे जिस नगर में अगर परमात्मा की पूजा भक्ति अच्छे ढंग से होती है, उस एरिया में कभी कुछ अकारण घट नहीं सकता है। सब कुछ हर जगह से उन्हें लीला लहर होती है। अब कोणिक को यह बात मालूम पड़ गई और उसी वक्त देववाणी हुई और उसमें कहा गया कि कुलवाक मुनि के तप के प्रभाव से नदी ने अपना प्रवाह चेंज कर लिया है। अगर कुलवाक मुनि को वेश्या के संग में या वेश्या से क्रीड़ा करते हुए वह मिल जाए तो यह आपका कार्य बन सकता है। मुनि को भ्रष्ट करना है चारित्र से। युवा अवस्था थी, कोणिक को मालूम पड़ा और उसी वक्त उसने राजगृही नगरी से अपनी मांगी थी वेश्या को बुलाया और सारी घटना समझा दी कि इसे कैसे भी बस में करके लाओ। और तुरंत वह वेश्या जहां पर कुलवाक मुनि थे उनके पास में जाकर सब एकदम आडंबर पूर्वक वह गई, गुरु को वंदना करी और फिर गोचरी के लिए आग्रह किया। किस तरह से उन्हें फंसाना अपने फंदे में। और उसी लिए वह वंदन करने के बाद गोचरी की विनती करने लगी। तब गुरु भगवंत ने सोचा निर्दोष अगर आहार मिल रहा हो तो वह निर्दोष आहार को लेने के लिए निकल गए। लेकिन यहाँ पर वेश्या ने मोदक के अंदर चूर्ण मिला दिया और वह उन्हें मोहरा दिया। अब जैसे ही उस मोदक का आहार कुल मालक मुनि ने किया और उन्हें दस्त लग गए। वह परेशान हो गए, उनकी हालत खराब हो गई और उस वक्त ऐसी उस वेश्या ने उनकी सेवा करी और वेश्या के हाथों के स्पर्श से कुलवाक मुनि के भाव बदल गए और वह उसमें रागी हो गए और उसके साथ में रहने लगे। और उस वक्त वेश्या ने कुणिक राजा के पास में कुलवाक मुनि को भेज दिया। अब कुलवाक मुनि को राजा कुणिक क्या कह रहे हैं? राजा कुणिक कह रहे हैं कि तुम्हें किसी भी तरह से वैशाली नगरी के अंदर जो मुनीश्वर दादा का स्तूप है उसका नाश करना है। क्या करना है? उसका विनाश करना है। बस यह कार्य मेरा आप कर दें। परमात्मा का मंदिर एक स्तूप पूरी नगरी का रक्षा करने वाला था और जैसे ही वह कुलवाक मुनि को मालूम पड़ा, जैन धर्म का त्याग कर दिया, साधु वेश का त्याग कर दिया कुलवाक मुनि ने और वह नैमित्तिक का रूप बनाकर गया, उस नगरी के अंदर गया। वहां के लोगों ने पूछा कि हमारी नगरी को कुणिक राजा ने चारों ओर से घेर रखा है, ये घेराव किस दिन खत्म होगा? ये हमको घेर कर बैठा है, किस दिन यह यहाँ से भागेगा? तब नैमित्तिक ने क्या कहा कि जिस दिन आप इस मुनीश्वर दादा के स्तूप को तोड़ देंगे उस दिन यह राजा यहाँ से अपना घेराव जो पड़ाव डाल रखा है वह यहाँ से खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। और तुरंत लोगों को मालूम पड़ा और मुनीश्वर दादा का स्तूप उन लोगों ने तोड़ दिया। जैसे ही स्तूप टूटा और कुणिक राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करने के बाद में युद्ध करके ऐसे चेटक राजा का राज्य कुणिक ने ले लिया। यहाँ पर राज्य किसी ने भी लिया पर अपना कहना यह है कि कुल मालक मुनि ने अपने गुरु के साथ में गुरुद्रोह कर दिया और उसके बाद में ऐसे जैन धर्म के गुरु भगवंत का मुनीश्वर दादा का भी स्तूप तोड़वा दिया और उसके कारण वह भव में भटकने वाली आत्मा बन गई। अविनीत अगर शिष्य मिल जाए वह अपनी आत्मा का उत्थान न करवाकर पतन की ओर वह पतन का गर्त स्वीकार कर लिया। गुरु ने तो उसे छोड़ दिया कि यह अविनीत है, लेकिन ऐसा अविनीत शिष्य की कैसी दशा होती है?
तपस्वी आत्मा जिसके तप के प्रभाव से नदी भी अपनी दिशाएं बदल ले, ऐसा त्यागी आत्मा ने भी उसके अंदर एक अविनित का गुण था, विवेक ही नहीं था। विवेक गुण न होने के कारण उसकी आत्मा का पतन हो गया। आज हम भी घर में आराधना करते हैं, लेकिन आराधना अपनी कैसी होती है? विवेकपूर्ण या विवेकहीन? कैसी होती है? विवेकहीन। कहाँ पर त्याग करना, यह हमें ध्यान नहीं होता है। कम आराधना करो लेकिन विवेकपूर्ण करो। और दूसरे अध्ययन की बात करिए, 18 अध्ययन करने हैं अपने को। दूसरा अध्ययन क्या है? पहला अध्ययन विनय, दूसरा परिसह। साधु जीवन के 22 परिसह बताएं। कितने परिसह? 22 परिसह जीतवा भरी रहो आगे कदम। बड़े बड़े सूत्रों रागम के अंदर भी बताया, कुहा पिवासा पीरुणम धनसा चेरा रही थी चरिया नसीलिया सच्चा को सब जाएनो। कि साधु जीवन के जो 22 परिसर है वो कौन से हैं? आप यहाँ आए और मच्छर काट रहे हैं तो क्या हो जाओगे आप? परेशान हो गए। 1 घंटा आना है, प्रतिक्रमण करना है, पर 1 घंटे में भी अपने को वहाँ पर अपन प्रतिक्रमण करते वक्त कौन कौन सी सुविधा देखते हैं? गर्मी का समय है, गर्मी के मौसम में अगर आप प्रतिक्रमण सामायिक कुछ भी करने आ रहे तो सबसे पहले आप सुविधा कौन सी देखोगे? कि ऐसी खिड़की या दरवाजे के पास आके बैठोगे कि वहाँ पर हवा आपके लिए आ रही हो। ठंडी के समय में ऐसी जगह चॉइस करोगे जहाँ पर हवा नहीं आती हो। कहीं पर भी बैठना हो तो शुद्ध भूमि अच्छी दिख रही हो, एकदम क्लीन दिख रही हो, जहाँ ऐसी ऐसी जगह नहीं वहाँ पर जाकर बैठेंगे। तो उसको कहा है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आते, वहाँ पर भी हम अपने शरीर की स्वस्थता की ओर ध्यान देते हैं, शरीर को जो अनुकूल रहे उसका हम ध्यान रखते हैं। तो गुरु भगवत जब दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, संयम मार्ग पर अनुसरण करते हैं, उस वक्त ऐसे 22 परिसर आते हैं। क्षुधा, भूख, प्यास सभी को सहन करते हैं। अगर रास्ते में चल रहे प्यास जोरदार लग रही है तो वह सचित जल का उपयोग नहीं करेंगे, सचित जल का स्पर्श नहीं करेंगे। गर्मी लग रही है, कोई नहीं उपाश्रय में, हाँ विहार करके आए, गर्मी लग रही है और उस वक्त वह सोच रहे हैं कि मैं पंखा कर लूं, पंखा है लगा हुआ दीवार पे लगा लेंगे, पंखा चालू करेंगे? नहीं करेंगे। घड़ा पानी का भरा हुआ है, कोई नहीं आजू बाजू रास्ते में, प्यास जबरदस्त लग रही है, घड़े में गिलास भर के पानी पी लेंगे? नहीं पीने वाले। गर्मी लग रही है, ऐसी कूलर, ठंडी गीजर वगैरह इन सभी चीजों का वह त्याग करते हैं क्योंकि वह नियम व्रत में आए हुए हैं। मच्छर का भी अगर डंक लगा है तो वह समता पूर्वक क्या करेंगे? उसे सहन कर लेंगे। अलाव भी एक परिसर बताया, यानी गोचरी के लिए गुरु भगवंत गए और गोचरी के वक्त वह उन्हें निर्दोष गोचरी नहीं मिली तो क्या होगा? मिले तो संयम रखियो, न मिले तो तपो। ये भावनाएं गुरु भगवंतों की होती है। शीत परिसर, उष्ण परिसर, सारे परिसर को सहन करने में स्थिर जो रहे, ऐसे यह 22 परिसर बताए हैं। 22 परिसर की बात अपन बाद में भी कर सकते हैं। और उसके बाद में बताया है चतुरंगीय अध्ययन। कौन सा अध्ययन? चतुरंगीय अध्ययन। तीसरा अध्ययन है चतुरंगीय अध्ययन। चतुरंगीय यानी 4, चतु यानी 4 ऐसी दुर्लभ वस्तुएं बताइए और इन 4 वस्तुएं दुर्लभ अपन ने बता दी थी। चत्तारी पर मंगाणी गृहाणी या जंतुणो, मानुष उत्तम सुए सिद्धा संच मम्मी वीर्यम्मी। पुत्राध्ययन सूत्र की यह गाथा है। मनुष्य जीवन दुर्लभ, फिर जिनवाणी श्रवण दुर्लभ, बहुत सुलभ है आजकल तो। क्या दुर्लभ है? क्या जगह से? हाँ सुलभ है या दुर्लभ है? दुर्लभ है, सुलभ हो गया। नहीं आए तो रियल में जीनवाणी अपना सब्जेक्ट
सब्जेक्ट निकल चुका है। जिनवाणी मोबाइल में सुनना यह जिनवाणी नहीं कहलाती है, वही जिनवाणी कहलाती है। यह मोबाइल में सुनो भले कितना भी अच्छा प्रवचन हो, वह जिनवाणी नहीं कहलाती है, क्योंकि मोबाइल में सुना हुआ आपके जीवन में इतना ही असर करेगा। यहाँ पर अगर दो पाठ पर बैठकर आप सुन रहे हैं नीचे बैठकर, तो आपके भले 2 शब्द भी अगर आपने सुने तो वह आपके जीवन में जल्दी असर करेगा, उसका परिणाम आपको जल्दी मिलने वाला है। नहीं तो मोबाइल में तो आप सुनते रहते हैं, खाते भी रहते हैं, ब्रश भी करते रहते हैं, थूक भी करते रहते हैं, सुना और बाहर वापस निकाल दिया, इतना ही अपने को यहाँ पर रहता है। और तीसरे नंबर पे इसी में मनुष्य जीवन जिनवाणी श्रवण, जिनवाणी पर श्रद्धा दुर्लभ। सुन तो बहुत आत्मा लेते हैं, लेकिन ऐसी श्रद्धा होनी भी बहुत दुर्लभ है। हर व्यक्ति को परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा नहीं हो सकती है। और उसके बाद में चौथा क्या बताया चतुरंगी अध्ययन में दुर्लभ आचार। आचरण भी दुर्लभ है। आज आप लोग सब सुन रहे हैं, जिनवाणी दुर्लभ है, जिनवाणी सुन रहे हो, श्रद्धा भी जाग रही होगी कि सचमुच में यही सही है, परमात्मा ने जो कहा है वह सही है। लेकिन आचरण में हर कोई व्यक्ति कर सकता है। मैं भले लाख बोलूं कि आ जाओ, पाठ खाली है दोनों तरफ से, हाँ, पर आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आचरण में लाना बहुत कठिन है। तो ऐसे चतुरंगी अध्ययन में परमात्मा ने ये 4 वस्तु दुर्लभ बताई है कि यह बार बार मिलना बड़ा ही मुश्किल है। एक बार लाखों का, करोड़ों का आपका माल डूब गया हो, वह वापस आ सकता है, लेकिन यह 4 चीजें मिलनी बहुत ही दुर्लभ है। और उसके बाद में अध्ययन कौन सा है? चौथा, पांचवा अध्ययन है चौथा अध्ययन है असंस्कृत। कौन सा अध्ययन है? असंस्कृत। इसमें भगवान बता रहे असंस्कृत यानी कोई भरोसा नहीं। हाँ, किसका भरोसा नहीं है? हमारी आयुष्य का कोई भी भरोसा नहीं। अगर आयुष्य रूपी डोरी टूट गई तो उसे वापस जोड़ना मुश्किल है। कहाँ है? कपड़ा फट जाए तो सिलाई कर सकते हैं, बर्तन टूट गया हो तो उसका भी क्या करवा सकते हैं? वेल्डिंग करवा सकते हैं। कांच की बर्नी कोई टूट गई हो तो उसे भी चिपका सकते हैं। पानी की टंकी खाली हो गई हो तो उसे भी पानी से भर सकते हैं। लेकिन आयुष्य अगर चला गया, टूट गया, और आयुष्य उसके बाद में अपन सोचते हैं मेरा आयुष्य मुझे कम पड़ रहा है, थोड़ा और ज्वाइन करना है, तो अपन कर सकते हैं। आप बोले कि भाई मुझे नहीं चाहिए उम्र, मैं तो थक गई मेरी जिंदगी से, तुझे चाहिए तो ले ले, कोई दे सकता है? क्यों आप बोलते हो मेरी तरफ से भोजन कर लेना, मेरी तरफ से दर्शन कर लेना, मेरी तरफ से पानी करना चाहकर आ जाना, मेरी तरफ से इतने भंडार में पूर देना, ये सब बोल देते हो। हाँ, मेरी तरफ से पूजा कर देना, सब जब हो जाता है अपनी तरफ से, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते हो? हो ही नहीं सकती है। आप बोल देते मेरी तरफ से पूजा कर लेना, अरे आपकी तरफ से उसने बिंदी भी लगा दी, टीकी कर दी, पूजा भी कर दी, तो क्या आपको लाभ मिल जाएगा उसका? आपकी तरफ से उसने भोजन भी कर लिया, 2 गुलाब जामुन ज्यादा ठोक लिए, तो आपके पेट में आ जाएगा क्या? हाँ, आने वाला है। भावना तो जब कोई व्यक्ति मंदिर में आकर 5,000 का, 10,000 का या लाख 2 लाख का कार्य करके जाता है, हाँ, तो आपको क्या लगता है? मेरी भी भावना है, मेरी भी भावना है। चलो किसी ने कर लिया, आपके ही परिवार से किसी ने किया, आपके ही परिवार से नेबर जेठ वगैरह किसी ने लाख रुपए खर्च करके स्वामी वत्सल कर दिया, आपकी भी पहले भावना थी, आपके जेवर जेठ ने ही किया है, अब आप तृप्त हो जाओगे, मेरी तरफ से हो गया है। हाँ, मालूम है मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मेरा देवर ही क्यों ना हो, मेरी देरानी या ननद ही क्यों ना हो, मेरे ही है, उनकी तरफ से ही है, लेकिन फिर भी हम अतृप्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने मेरी ओर से नहीं किया। क्या भावना होती है?
अभी तक मेरी ओर से मैंने नहीं किया। ये तो भले किया है, परिवार की कुछ भी हो, लेकिन इनका द्रव्य मेरा नहीं है। तो वहां पर आप ये समझते हैं कि यह इनका है, मेरा नहीं है, तो यहाँ पर इतनी जल्दी क्या अपने मन को मान लेते हो? नहीं मानते ना। मैं ये नहीं बोल रही कि मत बोलिए, हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि मत बोलो। आप कहीं पर कोई जा रहा है दर्शन बंधन के लिए तो अपनी ओर से बोले, लेकिन तृप्त न होना, क्योंकि आपको उसका लाभ नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। आप सोच रहे कि वो कर लेगा और मुझे उसका लाभ मिल जाएगा, इम्पॉसिबल। हाँ? मेरी तरफ से आरती कर लेना, पैसे दे देंगे 10-15 रुपए मेरी तरफ से भंडार में डाल देना। हाँ, तो ये वह बात नहीं है। ज्ञानी कह रहे हैं कि यह जो हमें आयुष्य मिला है केवल दूसरों से बातचीत करने के लिए या उसको व्यर्थ करने के लिए नहीं। जिस तरह से भारंड पक्षी अप्रमत्त रहता है, प्रमाद का त्याग किए बिना रहता है, भारंड पक्षी हमेशा अप्रमत्त रहता है। एक पक्षी होते हुए भी वह हमेशा सचेत रहता है। बॉर्डर पर लड़ने वाला सैनिक जिस तरह से हमेशा क्या रहता है, सचेत रहता है। वह सोचता है कभी भी धावा बोल सकते हैं, कभी भी युद्ध करना पड़ सकता है। हमेशा वह व्यक्ति जागृत रहता है, सोया हुआ नहीं रहता। उन्हें नींद नहीं आती है बराबर, क्योंकि उनको एक ही लक्ष्य रहता है, कभी भी कोई भी दुश्मन आकर लड़ाई कर सकता है। अगर मैं निद्रा में रह जाऊंगा तो सब कुछ हमें खोना पड़ेगा। यहाँ पर ज्ञानी भी यही कह रहे हैं कि यह मनुष्य देह, मनुष्य का अवतार तुम्हें मिल गया है, और अगर इस मनुष्य देह में आने के बाद में अगर आपने प्रमाद का त्याग नहीं किया है तो आप भी सब कुछ खो सकते हैं। आपको किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। भारंड पक्षी तो इतना सचेत रहता है क्योंकि उसकी क्या रहते हैं, क्या होते हैं, दो मुंह होते हैं भारंड पक्षी के। उसके दो मुंह होते हैं। हाँ, नहीं सुना तो मैं सुना देती हूँ ना आपको। हाँ? नहीं सुना है तो मैं सुना रही हूँ, नहीं सुना इसलिए तो सुना रही। मालूम होता तो मैं बताती नहीं आपको। हाँ? भारंड पक्षी के दो मुंह होते हैं, अभी देखने को नहीं मिलते अपने को यहाँ। हाँ, भारंड पक्षी अपने इसमें आएगा, सूर्य चरित्र में आने वाला है, आएगा जरूर, कर दूंगी मैं, पूरा करके जाऊंगी, उससे पहले नहीं जाऊंगी। हाँ, जल्दी आओ जी, पूरा। हाँ, उसमें भी भारंड पक्षी की बात आएगी। भारंड पक्षी के दो मुंह होते हैं। वह इतना जागरूक रहता है, जब वो एक मुंह से खाता है तो दूसरी तरफ से नहीं खाएगा। अगर मालूम पड़ गया अगर दोनों मुंह से एक साथ खाने लगा तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सोचो उसकी लाइफ में दोनों टाइम, हमेशा लाइफ टाइम तक उसके दो मुंह रहते हैं। अब उसको कितना जागरूक रहना पड़ता होगा। कभी कभी अपन भी चुक जाते हैं, चुकते हो या नहीं? हाँ? करते करते कभी एक काम कर रहे, एक काम के साथ दूसरा काम भी कर लेते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है। अब इसको तो इतना ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी खाए तो वह एक खाएगा तो दूसरे को रुकना पड़ेगा, दूसरा खाएगा तो पहले वाले मुंह को रोकना पड़ेगा। इस चीज का उसे ध्यान रखना पड़ता है। तो ज्ञानी भी यही कह रहे हैं कि तू जब संसार में रहे तब मेरे परमात्मा को याद कर लेना, प्रमाद का त्याग कर लेना, जल्दी उठो और जल्दी पाओ, वैसी हमारी पद्धति होनी चाहिए। और उसके बाद में अपने यहाँ अध्ययन आ रहा है अकाम सकाम निर्जरा, अकाम सकाम मरण या कह सकते हैं, अकाम मरण और सकाम मरण। अकाम मरण यानी बाल मरण, जिसे कोई ज्ञान नहीं, मरण यानी मृत्यु, बाल यानी अज्ञानतावश मृत्यु होना, बाल मरण यानी। बच्चों को क्या कहते हैं, कोई भी बच्चा होता है तो अभी उसमें समझ नहीं, क्या कहते हैं अपन, अज्ञानता। अगर वो कोई पाप कर रहा है तो वो अज्ञानता से पाप कर रहा है। जानबूझकर पाप करने वाले बड़े होते हैं, हाँ, और अज्ञानतावश पाप करने वाले होते हैं बच्चे। तो अकाम मरण का मतलब होता है बाल मरण। उसकी मृत्यु के समय उसकी समाधि नहीं दिखती है, क्योंकि वह अपनी लाइफ के अंदर कभी धर्म अधर्म को समझा हुआ नहीं रहता है। हे देव उपाधि का उसे जानकारी नहीं होती है। अमृत्यु में ही वह अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वह धर्म को नहीं पहचान सकता है और आप
पालना। जब युगबाहु की मृत्यु हो रही थी, युगबाहु की मृत्यु के समय पत्नी का नाम क्या था? मदन रेखा। और ऐसी मदन रेखा ने अपने पति की मृत्यु को सुधारने के लिए क्या किया था? युगबाहु तो क्या हो गया था? युगबाहु गुस्सा हो गया होगा उनके भाई के ऊपर। गर्दन कट चुकी है, भाई ने गर्दन अलग कर दी है, और उस वक्त भी वह क्या कह रहा है? मुझे तलवार दे, मैं अपने भाई को मारूंगा। ऐसी भावना हो गई थी। अब गर्दन तो है नहीं, तब भी वह क्या कह रही है? कह रहा है मुझे उसको मारना है, मालूम है उसके अंदर शक्ति नहीं, वो मार नहीं सकता है, लेकिन फिर भी भावनाओं का जोर। और उस वक्त मदन रेखा ने अपने पति के भावी भविष्य को सुधारने के लिए उन्हें सही बोध दिया, सही बात बताई कि यह तो मृत्यु में एक आपका निमित्त बना है भाई। भाई कभी भाई के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। जिन वाणी का सहारा दिलवाया और शरणा दिलवाया, और उसके कारण उसकी कौन सी मृत्यु हुई? सकाम, यानी कि वह समझा, धर्म अधर्म को समझा, और धर्म को समझने के बाद में उसको समाधि मिली। मृत्यु के समय समाधि मरण के कारण वह कहाँ गया? देवलोक में गया। कोई अपने यहाँ पर हो जीवन में समाधि दी हो या न दी हो, लेकिन कम से कम व्यक्ति के अंतिम समय में समाधि दे देना, तो आपका भी भव सुधरेगा और आने वाले का भी भव सुधरेगा। हाँ? हाँ? मोमेंट में करते ही है, करते हो, पर जीवन भर समाधि नहीं दी हो तो क्या मतलब? हाँ, जीवन में कभी उसको पानी नहीं पिलाया, कभी सेवा में या कुछ नहीं करी, खाट पर पड़ा है, तड़प रहा है, पानी पानी कर रहा है, पूरे जिंदगी में उसको 2 साल 4 साल जब वो खाट पे पड़ा है बीमार अवस्था में, तब उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है, और अंतिम समय में आप गुरु गोविंद को लेके जाओ, शरणा दे दो, पचकान दे दो, पुण्य प्रकाश का स्तवन सुना दो, तो उसकी समाधि मरण हो सकती है क्या? नहीं। और उसके बाद में मरने के बाद में उसको धूप और वगैरह सब करते हो, फोटो लगा देते हो, माला पहनाते हो। अरे वो मरने के बाद में भी अगर वो खुश हो गया ना तो 2 थप्पड़ लगाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाला। वो आपको आशीर्वाद दे ही नहीं सकता है। और सकाम मरण यही कि वह सूझ और बूझ के साथ में अपने जीवन का यापन करके अंतिम समय में परमात्मा का शरण लेकर अपने देह का त्याग करे। वह अनशन ले ले, 4 आहार का त्याग कर ले, एक सीमा निश्चित कर ले कि इतनी बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊंगा। पादोपगमन भी बोलते हैं कि वह जैसी अवस्था में सोया हुआ आनंद श्रावक ने क्या किया था? आनंद श्रावक ने क्या किया था अंतिम समय में? हाँ, हाँ, आनंद श्रावक की जब अंतिम अवस्था आनंद श्रावक ने देख ली कि बस अब मेरे अंदर शक्ति नहीं बची है, और उस वक्त उसने अनशन यानी ऐसे ही सीधे लेट गए थे, और बस मैं अब न एक पड़का पकूंगी न दूसरी तरफ का पड़का, बस ऐसे की ऐसा स्ट्रेट ही में सोया रहूंगा। ऐसे पचकान भी लेते हैं, और ये नहीं आप मत ले लेना। हाँ, अगर मन में हुआ और दुर्गति हो जाएगी। महाराज साहब ने बोला था घर वालों को, बोल दिया मेरा अंतिम समय आए तो तू मुझे ऐसे पचकान दिला देना, और आखिरी समय ऐसा हो कि प्यास लग रही हो, भूखा रेवा नहीं रहा है, और उस टाइम आपके मन के अंदर तो ऐसा चल रहा है भगवान मुझे भूख लग रही, प्यास लग रही, पर कोई पिला नहीं रहा है क्योंकि आपने कह रखा है। हाँ? तो ऐसे भी अपने को नहीं करना। अगर अपने अंदर वो सामर्थ्यता है, इतना मन मजबूत बना सकते हो तो ही ऐसे पचकान लेने के होते, नहीं तो नहीं होते। अपने अंदर इतना दृढ़ मनोबल नहीं कि अपन ऐसे ले लेंगे। तो उसके बाद में अभी बताया अकाम मरण और सकाम मरण, और अकाम मरण और सकाम मरण के बाद में आया है क्षुल्लक निर्ग्रंथियां। कौन सा आया है? क्षुल्लक निर्ग्रंथियां। क्षुल्लक का मतलब क्या होता है? क्षुल्लक यानी हाँ, क्षुल्लक यानी गुरु भगवंत, महान साधु जो अपने संयम की चर्या को अच्छे ढंग से जीवन का यापन करें,
तो ऐसे क्षुल्लक गुरु भगवंत को भी ध्यान रखना है कि हमारे संयम के अंदर कौन कौन सी चर्चाएं होनी चाहिए। हमारे 9 प्रकार की वाणी बताई है, 9 वाणों का ध्यान रखना। 10 प्रकार का यति धर्म बताया है, यति धर्म की पालना सही ढंग से करना। यह सारा समय भी होता जा रहा है, यह सारी क्षुल्लक निबंध के अंदर बातें कही है। और उसके बाद में और भी अध्ययन बताएं। औरभ्रिय यानी औरम्प्रिय यानी इस औरम्प्रिय अध्ययन के अंदर बकरी का दृष्टांत दिया। बकरी के दृष्टांत के माध्यम से व्यक्ति को समझाया गया है कि एक कसाई के यहाँ बकरा और उसका बच्चा भी साथ में, 2 बकरे, एक बकरा और एक छोटी सी बकरा, 2 बकरे थे। और एक सामने पड़ोसी के यहाँ पर गाय और उसका बछड़ा। वह गाय अपनी माता, वो छोटा सा बछड़ा अपनी माँ को कहता है कि माँ देख इसका मालिक कितना अच्छा है। क्या कह रहा है वो? माँ देख इसका मालिक कितना अच्छा है, इसका मालिक इसको रोजाना हरी हरी घास और मिठाई ऐसी ऐसी चीजें खिलाता है। और अपना सेठ कैसा है, अपना मालिक कैसा है कि अपने को सूखी घास खिलाता है। और उस वक्त माँ ने यानी गाय ने उस अपने बछड़े को कहा कि बेटा समय आने पे मैं तुझे समझा दूंगी। रोजाना वह तो खा खा के क्या हो गया, बकरा मोटा हो गया। रोजाना उसको देखते, कुछ दिनों के बाद में वहां पर वह बकरा नहीं दिखा। उस वक्त उस बछड़े ने कहा, माँ आज मेरे सामने वो बकरा और उसका बच्चा क्यों नहीं दिख रहा है? तब उस गाय ने क्या कहा माँ ने कि बेटा बस तू उस दिन पूछ रही थी कि इसका मालिक कितना अच्छा है और अपना मालिक कितना खराब है, अपने को सूखी घास खिलाता है, उसको माल मिष्ठान खिलाता है। आज तुझे उस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि उसका मालिक उसको इतना सब कुछ खिलाता था क्योंकि उसे हलाल उसकी मृत्यु होने वाली थी, इसलिए उसको खिला खिला के अच्छा ताजा और तगड़ा अच्छा मोटा बना दिया। और उसके बाद में आज उसके घर पे कोई मेहमान आया है और उसको मेहमान को थाली में परोसने के लिए उसका भोजन बनाया गया। हमारा मालिक है ना, वो हमको मारने वाला नहीं है, लेकिन इसका जो मालिक था ना वो इसको मारने वाला था। इसी वजह से इसको इतना खिलाता था। जैसे यह कहा वैसे ही अपने ज्ञानी भगवंत भी हमें कह रहे हैं कि साधु जीवन आपको मिला है और इस साधु जीवन में जो केवल खाने का और सोने का और निंदा और प्रमाद में अपना जीवन व्यतीत करेगा उसकी स्थिति कैसी बनेगी? हाँ, जो जीवन में साधु जीवन को अपनाने के बाद में भी अगर केवल खाने में आसक्त बना रहेगा तो उसकी भी मृत्यु कैसी होगी? उस बकरे की तरह होगी और उसको भी वैसे ही बकरे की तरह दुख को भोगना पड़ेगा। और जो अपने काया को तप और त्याग से, ज्ञान और ध्यान से, शास्त्रों के अभ्यास से जो उसे भरेगा, परिपूर्ण करेगा, वह गाय की तरह हमेशा सुरक्षित रहने वाला है। इस दृष्टांत के माध्यम से वह साधु और श्रावक वर्ग को यहाँ पर समझा रहे हैं। उसके बाद में आया है कापिलीय अध्ययन। कौन सा अध्ययन है? कापिलीय। ये मेरे अंदाज से मैंने तो कहा होगा या नहीं कहा होगा, लेकिन आपने यह दृष्टांत सुन रखा होगा। कपिल ब्राह्मण, और ऐसे कपिल ब्राह्मण अपनी पत्नी के कहने पर क्या लेने गए थे? नगर में मेला वगैरह लगा हुआ था। पत्नी ने कहा मुझे भी पैसे चाहिए, मैं भी मेले में जाऊंगी, कुछ खरीद कर आऊंगी। पत्नी के कहने पर अब कपिल ब्राह्मण कहने लगा मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास कोई आमदनी नहीं है। और उस वक्त वहां के राजा का नियम था, जिस नगरी के अंदर राजा रहते थे उस नगरी के राजा का नियम था कि सबसे पहले अगर वह जिस ब्राह्मण को देखे, उसकी दृष्टि में जो ब्राह्मण आए सबसे पहले उसको मुंह मांगा वह
इनाम देता है। इधर उसको पाने के लिए वह रात्रि के समय ही निकल गया कपिल। वह सोचने लगा ऐसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाऊं कि तुरंत राजा आए और सबसे पहले नजर मेरी पड़े। अब वो इस तरह से चोरी छुपके इधर उधर घुस रहा है, रात्रि का समय है, लगा कि कोई चोर आ गया होगा। सिपाहियों ने पकड़ लिया और सुबह सुबह जल्दी ही सबसे पहले ले जाकर राजा के सामने उसे खड़ा कर दिया। राजा ने पूछा तुम किस चीज की चोरी करने आए थे? तब उसने सही सही हकीकत कह दी कि मेरी पत्नी ने भेजा था, इसलिए मैं आपके पास पैसे लेने के लिए कि आपके यहाँ आपका नियम है, इसलिए मैं भी ब्राह्मण हूँ और मैं आपसे कुछ मांगने के हिसाब से आया था। तब राजा उसकी सत्यता पर खुश होकर कहने लगा कि मांग तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। राजसभा में कपिल ब्राह्मण खड़ा है राजा के सामने। अब वह सोच रहा है पैसे लेने के लिए केवल 2 आने ऐसा कुछ ही 4 आने ऐसे लेने के लिए आया था। और उस वक्त वह सोचने लगा राजा मुझ पर खुश है, मांग लो जितना मांगना हो कि वापस मुझे कभी मांगने नहीं आना पड़े। वह सोचने लगा 25 सोना महो, 50, 1000, 5000, 4 ऐसे करते 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 वो बढ़ाने लगा। बढ़ाते 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 वह आजू बाजू के छोटे नगर मांगने लगा। मांगा नहीं है, केवल अभी मन के अंदर वह दिल घूम रही है उसकी। वो सोचने लगा इतने से भी क्या होगा, मेरी जिंदगी निकलेगी नहीं, फिर मेरे बच्चा क्या करेगा, वो क्या करेगा। अपनी 7 पीढ़ियों की वो सोचने लगा। फिर छोटे मोटे नगरों पर आ गया। वो सोचने लगा कि नगर ले लेता हूँ, मैं छोटा राजा बन जाऊंगा। फिर वापस मन में इच्छा हुई अरे अरे नहीं, राजा बनूंगा तो आखिर में मुझे इस राजा के अंडर में रहना पड़ेगा, मुझे छोटा पद नहीं चाहिए। अपन भी ऐसे करते ना, जब तक अपने पास में 1000 होते हैं तो अपनी इच्छा होती है लाख की, और लाख की हो जाते उसके बाद इच्छा होती है करोड़ों की, करोड़ों की मिलकत आ जाती है तो अरबों और खरबों की इच्छा होती है। अरबों खरबों वाला भी मुकेश अंबानी और ये भी क्या सोचते हैं लेकिन फिर भी वहाँ जिस स्थिति में वह रह रहे हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि मैं इससे भी ज्यादा बढ़कर हाई लेवल पर आऊं। यहाँ पर वो कपिल ब्राह्मण सोच रहा है कि अरे मुझे भी इस राजा के अंडर में रहना होगा, इससे अच्छा इस राजा की राजगद्दी मांग लेता हूँ। और जैसे ही राजा की राजगद्दी की भावना आई, मन एकदम टर्निंग पॉइंट पे एकदम चेंज हो गया। वो सोचने लगा अरे जो मेरे ऊपर खुश हुआ है उसने मुझे कुछ मांगने को कहा है और मैं उसका ही फल मांग रहा हूँ। धिक्कार है मेरी लोभ प्रवृत्ति पर। यहाँ पर हमें लोभ नहीं करना, यह सीखनी है। क्या सीखना है? हमारी जो लोभ की प्रवृत्ति है, एक बार जिस तरह से अग्नि ईंधन को मांगती रहती है, संसार में कितनी भी लाशें जाए वहाँ पर नो एंट्री नहीं लगता है। सागर के अंदर कितनी भी नदियाँ समाए तो वह सागर भी मना नहीं करता। उसी तरीके से मनुष्य का मन भी ऐसा ही है, केवल आने दो ही करता रहता है। उसके अंदर संतोष की प्रवृत्ति होती नहीं है। नाम रख देते हैं संतोष भाई और संतोष बहन, लेकिन उसके जीवन में संतोष नहीं होता है। और जैसे ही उसका लगा कि ओहो ये क्या किया, मैं उनसे राज्य मांग रहा हूँ, धिक्कार है मेरे मन को। और तुरंत वहां से वो कहा, क्योंकि वह तो सोच ही रहे थे मुझे क्या मांगना है, विचार ही चल रहा था। शुभ भावों में चढ़े और शुभ भाव में चढ़ते 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 मुझे क्या करना है, मुझे ये सब चीजें को त्याग करना है, मुझे एक कोड़ी नहीं चाहिए। ऐसे शुभ भाव में चढ़ते चढ़ते उन्हें वहीं पर क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। जो कुछ पैसे लेने के लिए गया था कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंचा? पहले तो लोभ की प्रवृत्ति, और लोभ की प्रवृत्ति जैसे ही संतोष आया, और जैसे ही संतोष आया तो डायरेक्ट उसे क्या मिल गया, केवल ज्ञान मिल गया। और उसी वक्त देवता उन्हें रजोहरण देने के लिए आ गए। तो ज्ञानी भी यही कह रहे हैं कि लोभ की प्रवृत्ति छूटेगी तो संतोष आएगा, और संतोष रूपी धन की प्राप्ति हुई तो हमारे पास में भी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की कमी नहीं रहने वाली है। और उसके बाद में नमी प्रवर्ज्य अध्ययन बताया है। नमी प्रवर्ज्य, हाँ, नमी राजा,
जिसके बड़े भाई को मालूम पड़ गया कि मेरा नमी नाम का भाई ये युद्ध दोनों भाइयों में चल रहा था और दोनों भाइयों के अंदर युद्ध होने के बाद में युद्ध भूमि का त्याग करके शस्त्र वगैरह छोड़कर भाई के पास में गया, गले लगा और इतना भाव विभोर हो गया, उसने कहा यह राज्य मेरा छोटा भाई नमी भोगेगा और तुरंत संयम के मार्ग पर वह ये अध्ययन ऐसे ना एक एक अध्ययन ले तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, एक दिन का एक ही होता है, एक दिन ही 15 दिन भी चला सकते हैं, ऐसे अध्ययन है। कई महात्मा, कई साधु, गुरु भगवंत भी उत्तराध्ययन सूत्र 4 महीने लेते हैं और 36 अध्ययन होते हैं, उसके लिए 4 साल कम पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि कितने होते हैं 36 अध्ययन, एक एक अध्ययन की चर्चा करें तो एक एक महीना निकाल सकते हैं, इतने बड़े बड़े अध्ययन हैं। तो यहाँ पर भी नमी राजर्षि की बात आई है कि भाई मुनि ने उसको राज्य दे दिया, भाई ने दीक्षा लेनी और इधर वह राज्य का संचालन नमी राजर्षि कर रहे हैं। एक दिन ऐसा दाहन जो सता रहा है और उस वक्त पत्नियां क्या कर रही है? चंदन घिस रही है। इतनी सभी महिलाओं की, रानियों के हाथ में कंगन पहने हुए हैं, इतनी आवाज आ रही, सुहा नहीं रहा। मंत्रियों ने इशारे में समझा दिया, केवल सुहाग रूप में एक ही कंगन रखा, बाकी के निकाल दिए। जब आवाज नहीं आ रही तो नमी राजर्षि वापस पूछ रही क्या हुआ, क्या चंदन नहीं घिसा जा रहा है? तब मंत्री ने कहा नहीं, सुहाग रूप में एक चूड़ी रखने के अलावा सारी चूड़ियां रानियों ने निकाल दी है। और उस वक्त जैसे ही मंत्री के स्वर शब्द सुने और तुरंत वह क्या सोचने लगा? हाँ? और किस वजह से भागना चाहिए? निमित्त क्या बना? जहाँ अनेक है वहाँ आवाज है, वहाँ आंसू है और एक है वहाँ पर शांति है। हाँ, बस ऐसे भावना भाकर वह एकत्व भावना में चढ़ गए और उसी वक्त उन्होंने सोच लिया कि भगवान से प्रार्थना करें कि अगर मेरा यह रोग मिट जाए तो सुबह जाकर ही मैं बस पूर्ण करना है 5 मिनट। और उसी वक्त उसके नियम से उन्होंने क्या किया? उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा को देखी और दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण वह इतने समय का जो रोग था वह दूर हो गया। सुबह उन्होंने उठकर प्रवर्ज्या दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद ऐसा शुद्ध शास्त्र का पालन कर रहे हैं। देवलोक में नमी राजर्षि की दीक्षा की प्रशंसा हो रही है और ऐसे इंद्र महाराजा भी उसकी परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण का रूप बना कर आए और उन्हें संयम से पतित करने के लिए, उनकी दृढ़ता को देखने के लिए वह उनकी आंखों के सामने मिथिला नगरी को जलाते हुए दिखा रहे हैं। और उस वक्त इंद्र महाराजा को जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, ऐसे नमी राजर्षि कह रहे हैं मिथिला नगरी मेरी कुछ नहीं लगती है, वहाँ के नागरिक मेरा अगर सब कुछ जो भी है, मेरा नगर हो, मेरा राज्य हो, मैं हूँ, अगर कुछ भी है तो वह दर्शन ज्ञान और चारित्र रूपी यह खजाना ही मेरा है, यही मेरा भवन है, यही मेरा राज्य है, यही मेरे नागरिक है। ऐसे करके इंद्र महाराजा को भी प्रतिबोधित कर दिया। तो ऐसे इंद्र और नमी राजर्षि का संवाद इस अध्ययन के अंदर आता है। अब इसके बाद में 10वां अध्याय धूमपत्रक अध्ययन है, यह हम कर लेंगे। टाइम हो गया हो तो, नहीं तो मैं तो बताने के लिए अट्ठाई तैयार है। हाँ, धूम यानी कि पानी की बूंद और पत्रक यानी पत्ते। पत्ते के ऊपर पड़ा हुआ, एकदम शॉर्टकट ले लेंगे, पत्ते के ऊपर गिरा हुआ पानी कितने समय तक रहता है? कुछ समय के लिए। कब हवा आए और वह छिन्न भिन्न हो जाए, नष्ट हो जाए, कब धूप की एक किरण, सूर्य की एक किरण पड़े और वह सूख जाए, कोई भरोसा नहीं। उसी तरह से अपना आयुष्य भी बता रखा है कि इस ध्रुव पत्रक यानी इस पत्ते के ऊपर पड़े हुए ओस बूंद की तरह हमारा आयुष्य भी है। कब हमारी मृत्यु हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद में अध्ययन बताया है एक और 11वां अध्ययन है बहुश्रुत पूजा। बहुश्रुत पूजा के अंदर बताया है कि जो आत्मा प्रमाद का त्याग करके ऐसे शुद्ध
बहुश्रुत कब बन सकता है व्यक्ति? जब उसके अंदर आलस्य न हो, प्रमाद न हो, अभिमान न हो, विनय गुण हो। यह जब चीजें उसके अंदर हो तभी व्यक्ति क्या हो सकता है? बहुश्रुत हो सकता है। नहीं तो वह व्यक्ति बहुश्रुत नहीं हो सकता। काम और रोग यह सारी चीजें अगर उसके अंदर न हो तो वह व्यक्ति बहुश्रुत बन सकता है। और उसके बाद में हरिकेशी अध्ययन बताया है, 13वां अध्ययन, 12वां अध्ययन हरिकेशी अध्ययन। हरिकेशी मुनि चांडाल कुल में जन्म। हरिकेशी मुनि का जन्म कहाँ हुआ था? चांडाल कुल में हुआ था। रूप भी कैसा था उनका? उनके पूर्व भाव नहीं लेंगे क्योंकि अभी बहुत अध्ययन बाकी है। हरिकेशी मुनि चांडाल कुल में जन्म। कोई देखना पसंद नहीं करते थे, उनके ऊपर हंसना, उनकी हंसी उड़ाना वैसा था। लेकिन किसी सर्प को मारते हुए उन्होंने देख लिया, उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसी वक्त उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद घोर तपस्या कर रहे हैं। एक बार ब्राह्मणों का यज्ञ हो रहा है और उस वक्त वहां पर वह भिक्षा के लिए गए, गोचरी के लिए गए और उस वक्त ब्राह्मण लोग उनको अपशकुन मानकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। भिक्षा नहीं हो रहे और मार रहे हैं, उन्हें उल्टा सीधा कह रहे हैं। वहां पर एक राजा की पुत्री आई और उसने समझाया कि यह गुरु भगवंत है, मुनि भगवंत है, भिक्षा के लिए आए। उन्हें विनय पूर्वक, बहुमान पूर्वक आप गोचरी बोराएं तो आपके ये सारे संकट टल जाएंगे। और उस वक्त उन ब्राह्मणों ने जो अपने लिए भोज बनाया था वह भोजन उन्होंने हरिकेशी मुनि को बोराया। और गोचरी बोरने के बाद में हरिकेशी मुनि ने उन सभी ब्राह्मणों को यज्ञ का स्वरूप बताया कि यज्ञ क्या है, यज्ञ में कितना दोष होता है, कितनी पापों की, कितनी हिंसा करने के बाद में आप यज्ञ करते हैं और वह भी केवल बाह्य दिखावा है, अपनी आत्मा उससे शुद्ध नहीं हो सकती है। यह सारी बातें हरिकेशी मुनि ने ब्राह्मणों को बताया और जैन धर्म में दृढ़ बनाया। उसके बाद में आता है 13वां अध्ययन, चित्र और संभूति अध्ययन। चित्र और संभूति अध्ययन, चित्र मुनि और यह भी संभूति, यह भी नीच कुल में दासी के पुत्र थे। और उस वक्त संगीत कला में बहुत होशियार थे, लेकिन फिर भी राजा की ओर सम्मान मिलने वाला था, लेकिन माल ही पड़ गया। दासी पुत्र चांडाल कुल के हैं, उनको वहां से अनादर करके बाहर निकाल दिया। वह दुखी होकर मरने के लिए तैयार हो गए थे। कोई गुरु भगवंत मिले और उसी वक्त उन्होंने संयम लिया। अब संयम लेकर वह संयम जीवन का पालना कर रहे हैं। एक बार दोनों भाई चित्र और संभूति काउंसव मुद्रा में खड़े हुए थे और उस वक्त चक्रवर्ती अपनी स्त्री रत्न के साथ में आए, उन्हें प्रदक्षिणा लगाए और उसके बाद में वंदना कर रहे हैं। उसी वक्त स्त्री रत्न की जो केस थे, जो बाल थे, वह बाल संभूति मुनि के चरणों पर गिरे। उसका जो कोमल स्पर्श था, उस कोमल स्पर्श से वह उन्होंने उसी वक्त क्या कर लिया, उनके भाव बदल गए। उन्होंने नियाणा करा और उन्होंने सोचा कि मुझे भी अगर मेरे तप का कोई प्रभाव हो, इस संयम जीवन में मेरी जितनी तप आराधना करी है उसका प्रभाव हो, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? चक्रवर्ती की रिद्धि मिलनी चाहिए, मुझे चक्रवर्ती बनना। उसी वक्त उन्होंने नियाणा कर लिया। बाद में भाई मुनि के भावों को देखकर चित्र मुनि ने भी कहा कि भाई, यह संयम जीवन के अंदर नियाणा नहीं किया जाता है, उसका फल हमें इतना सा मिलता है। नियाणा नहीं करोगे तो लाभ डबल भी मिल सकता है, लेकिन नियाणा कर लिया तो इतने सारे तप का प्रभाव आपको इतना ही मिलने वाला है। उस वक्त कहा, बहुत समझाया, लेकिन संभूति मुनि मानने के लिए तैयार नहीं हुए। वहां से अपना आयुष्य पूर्ण करके कहाँ गए? वह देवगति में गए। वहां से अपना आयुष्य पूर्ण करके संभूति मुनि क्या बने? ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती बने। क्योंकि पूर्व भाव में उन्होंने नियाणा किया था, इसलिए इस भाव में वह चक्रवर्ती बने। और उस चक्रवर्ती के भाव में भी उन्होंने घोर हिंसा भी करी। कहते हैं राजेश्वरी नरकेश्वरी। और ऐसे चक्रवर्ती अगर दीक्षा ले तो उनका भाव सुधर जाए और दीक्षा न ले तो वह नरकगामी होते हैं। और ऐसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के भाव में
के घर पर वो भोजन के लिए आया, पचा नहीं, पेट दुखने लगा, काम विकार सताने लगा, परिवार वालों के साथ में गलत कार्य कर दिया। तब ब्राह्मण को गुस्सा आया था और उसने सोचा एक शिकारी को लेकर गए और कहा कि इस चक्रवर्ती की आंखें फोड़ दी जाए। और उसी वक्त शिकारी ने ब्रह्मदत्त की आंखें, देखो इतनी सुख समृद्धि मिली, चक्रवर्ती का पद हर व्यक्ति को नहीं मिलता है, सब कुछ मिलने के बाद में भी आंखें उन्हें गंवानी पड़ी, आंखों का त्याग करना पड़ा। और उस वक्त जैसे ही ब्रह्मदत्त को मालूम पड़ा कि इस ब्राह्मण ने मेरी आंखें फुड़वाई, प्रतिदिन ब्राह्मणों की आंखों को वह लाल आंखें मसल कर आंखों से दिखता नहीं है। ऐसे करते करते ब्राह्मणों की संख्या कम होने लगी। वो सोचने लगे सभी ब्राह्मण मर जाएंगे तो क्या करेंगे, हमें वेद पाठ वगैरह इनका अध्ययन कौन करवाएगा। मंत्री ने उपाय किया और गुंडे जो आते हैं, गुंडे को उबाल कर उन गुंडों की जो वो बीज रहते हैं उन्हें उस थाली में ले जाकर उन्हें देते कि ये आपकी आंखें, और उसको भी वो देख देते और ऐसे उसको मसलते थे। ऐसे घोर पाप किया जिसके कारण ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक में गए हैं। तो यहाँ पर एक संभूति मुनि ने पूर्व में नियाणा कर लिया, संयम की पालना शुद्ध न करते हुए उस पालना से उन्हें कुछ फल की प्राप्ति थी। इस वजह से संभूति मुनि को गर्त में अंधकार में जाना पड़ा और चित्र मुनि ने शुद्ध संयम का पालन किया। उसके बाद में भी देवलोक में गए, देवलोक से भी वह एक श्रेष्ठी के घर पर जन्म हुआ, वहां पर भी उन्होंने संयम की पालना करी। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उन्हें मिले क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया था। ब्रह्मदत्त को भी बहुत समझाया कि तू संसार का त्याग कर ले। ब्रह्मदत्त क्या सोचते हैं, मेरे पूर्व का भाई है तो मेरे पास इतनी सुख समृद्धि है तो उसका उपभोग ये मेरा भाई भी करे। ब्रह्मदत्त कह रहे हैं आप संसार में आ जाए, और चित्र मुनि क्या कह रहे हैं, हाँ, कि आप ये संसार में कुछ नहीं है, संसार का त्याग कर ले, लेकिन वह संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी तरह से जिस तरह से संभूति मुनि ने जो एक संयम का अनादर करा, तो वैसे ही और चित्र मुनि ने जो संयम की शुद्ध पालना करी, तो जल्द से जल्द वह मोक्ष सुख में जाने वाले हैं। और उसके बाद में चित्र संभूति अध्ययन के बाद में ईसुकारी अध्ययन, क्या नाम है, ईसुकारी अध्ययन। ईसुकारी अध्ययन के अंदर बताया है 100 धर्म देवलोक के अंदर नलिनी गुल्म विमान में रहे हुए यह 6 मित्र देवता थे। कौन थे, 100 धर्म देवलोक, नलिनी गुल्म विमान, जिसके अंदर 6 देवता जो 6 ही मित्र थे, वहां से देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके वह ईसुकारी नगरी के अंदर ईसुकार नामक राजा, एक देवता ईसुकार नामक राजा बना, एक देवता उनकी पत्नी बनी, एक देवता उसी नगरी का पुरोहित बना और एक देवता उसी पुरोहित की पत्नी बनी, और जो 2 देव और थे वह उनके पुरोहित के पुत्र बने। समझ में आया, 6 मित्र एक ही नगरी में, एक राजा रानी बने, दो पुरोहित पति पत्नी बने और 2 उन्हीं के पुत्र, पुरोहित के पुत्र। ऐसे यह 6 आत्माएं एक साथ में यहाँ जन्म ली। दोनों पुरोहित के पुत्र को चारित्रधारी आत्मा का योग मिला और संसार की असारता को समझा, संसार से वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ, और वैराग्य भाव उत्पन्न होने के बाद माता पिता के पास में जाकर बात कही, हमें संयम लेना है। माता पिता वियोग की आग में जल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे ही अगर संयम ले रहे तो हम दोनों को भी रहकर क्या करना है। दोनों माता पिता ने भी ये स्वीकार किया। यही घटना राजा और रानी को मालूम पड़ी, तब वह सोचने लगे हमने भी बहुत सोच लिया है, पुरोहित पति पत्नी उनके दोनों पुत्र ले रहे हैं, तो हमने तो इस संसार को बहुत देख लिया है, इसलिए अब हमें भी संसार में नहीं रहना। और ऐसे करके 6 ही आत्माओं ने संयम लिया और अपनी आत्मा का कल्याण किया। अब उसके बाद में 15वां अध्ययन है भिक्षु लक्षण। भिक्षु यानी साधु, साधु के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, 9 वाणों का पालन करना चाहिए, स्त्री पुरुष को एक जगह पर खड़े, अगर साधु हो तो किसी भी महिलाओं के साथ या साध्वी के साथ में अकेले एकांत में बात नहीं करना चाहिए। जहाँ पर स्त्री पुरुष रहते हो, गृहस्थी का घर हो, वो एक दीवार के साथ में उनको रहना नहीं कर सकता है। पहले के समय में गुरु भगवंत जंगलों में रहते थे, आजकल के समय में हमें नगरों में रहना पड़ता है। तो इन 9 वाणों का पालन हमें बराबर तरीके से करना है। और भी बाकी बातें 9 बताई है। उसके बाद में ब्रह्मचर्य की बात बताई कि ब्रह्मचर्य
है। ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है यानी साधु की कोई भी वैल्यू नहीं बताइए। ब्रह्मचर्य अगर होता है तो देव दानव यक्ष वगैरह सभी उनके चरणों के दास बनते हैं। अभी हम सूरसुंदरी चरित्र में भी देखेंगे कि सूरसुंदरी चरित्र के अंदर सूरसुंदरी के साथ में क्या घटना घटेगी और किस व्रत के कारण, किस चीज के कारण वह हर जगह पर जय यानी विजय को प्राप्त करेगी, यह हम अगले प्रवचन में देखेंगे। सूरसुंदरी चरित्र में 17वां अध्याय में पाप श्रवण, 16वां ब्रह्मचर्य। समय हो गया सबको जाने की उतावल है, भाई लोग भी, उन्हें भी दुकान खोलनी है, बिजनेस का समय है अभी। तो 17वें नाम का है पाप श्रवण। 17वां अध्ययन पाप श्रवण। पाप श्रवण कौन कहलाता है? वेशभूषा तो श्रवण किए, साधु किए, लेकिन उनकी जो चर्याएं हैं वह पाप की है। उन्हें पाप होने से कोई लेना देना नहीं है। वो उनका जो भी कार्य, जो भी प्रवृत्ति है वह पाप का ही पोषण करने वाली, पुण्य को घटाने वाली है। उसे कहते हैं दिखने में भोजन हमारे लिए, हमारे